हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है तूफान 3.0 बैच में। अध्याय चल रहा था मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। मैं हूं रमेश। इस पूरे अध्याय को हमने छोटे छोटे विषयों में डिवाइड कर रखा था। कुछ विषय जैसे मनुष्य की आंख के बारे में पूरी जानकारी, दृष्टि दोष में निकट दृष्टि दोष हम अच्छे से पढ़ चुके थे। आज इसके आगे की पढ़ाई हम करेंगे। अगर आपने हमारे साथ यह पढ़ाई नहीं करी है तो आप प्लेलिस्ट में मौजूद वीडियोस को जाकर देखिए। बहुत कम समय में आप बहुत अधिक जानकारी के साथ आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हाइपरमेट्रोपिया या दूरदर्शिता कहते किसे हैं? इससे पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु तो बहुत स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देती। देखिए, ये जो एन पॉइंट है यह दूर का पॉइंट है और इसका जो प्रतिबिंब है वह रेटिना पर बन रहा है। इस एन पॉइंट से एन डैश पॉइंट पर आते हैं, नज़दीक के पॉइंट पर आते हैं, तो वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना या दृष्टिपटल के पीछे बनने लग जाता है। पीछे बनने के कारण से यह उस व्यक्ति को स्पष्ट नहीं दिखाई देता। इसका कारण क्या है? आँख की जो फोकस दूरी है उसकी लंबाई बढ़ जाती है। आँख के लेंस का छोटा होना भी इसका कारण है। सुधार के लिए हम उचित क्षमता के उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, ये जो एन डैश पॉइंट है, इससे जो किरणें आ रही हैं यह उत्तल लेंस पर पड़ने के बाद अंदर की तरफ मुड़ रही हैं, और एक उत्तल लेंस जो हमारी आंखों का है उससे यह दोबारा मुड़ती हैं। तो जो पीछे मुड़ रही थी वो अब आगे रेटिना के ऊपर मुड़कर प्रतिबिंब बनाती हैं। तो इस प्रकार से इसका सुधार होता है। एग्जाम में आपसे 5 चीज़ें पूछी जाएंगी 5 नंबर में हाइपरमेट्रोपिया के बारे में। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि हाइपरमेट्रोपिया कहते किसे हैं। फिर पूछा जाएगा हाइपरमेट्रोपिया में होता क्या है। तो रेटिना के पीछे इमेज बनने लग जाती है। इसका कारण क्या है, इसका निवारण, इसका सुधार क्या है, और ये रे डायग्राम भी आपसे कभी कभी पूछे जाते हैं, जिसमें ये होता क्या है और करेक्शन कैसे होता है, ये बहुत ज़रूरी है। चलिए अब समझते हैं प्रेसबायोपिया, वृद्धावस्था हाइपरमेट्रोपिया के बारे में। यह एक ऐसा दृष्टि दोष है जिसमें बूढ़ा व्यक्ति आँख की समंजन क्षमता, आँख की वह क्षमता जिसमें नेत्र लेंस की फोकल लंबाई को बड़ा या छोटा किया जा सके, उस क्षमता के नुकसान के कारण, कमी के कारण वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। प्रेसबायोपिया वृद्धावस्था हाइपरमेट्रोपिया होता है क्योंकि इसमें भी हाइपरमेट्रोपिया की तरह रेटिना या दृष्टिपटल के पीछे प्रतिबिंब बनता है, और जो निकट बिंदु है 25 सेंटीमीटर उससे आगे बढ़ जाता है। आपने देखा होगा वृद्धावस्था में व्यक्ति अखबार को पढ़ते वक्त दोनों हाथों को आगे कर कर काफ़ी दूर करके अखबार को पढ़ता है, तो वह प्रेसबायोपिया से पीड़ित है। इसको सही करने के लिए हमारे पास बायफोकल लेंस का इस्तेमाल करना होता है। यह होता क्यों है? क्योंकि सिलियरी मांसपेशियां वह मांसपेशियां जो लेंस को होल्ड करती हैं, वह लेंस के साइज को, लंबाई को, चौड़ाई को, फोकल लंबाई को उचित रूप से बदल नहीं पाती, इसलिए होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रेसबायोपिया का सुधार बायफोकल लेंस से किया जा सकता है। बायफोकल लेंस में 2 तरह का लेंस होता है। ऊपर वाला लेंस जो होता है उसे हम अवतल लेंस कहते हैं, और नीचे जो लेंस होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। ऊपर वाले लेंस से दूर की चीज़ों को देखने में मदद मिलती है, जबकि नीचे वाले लेंस उत्तल लेंस से नज़दीक की चीज़ों को देखने में मदद मिलती है। इस प्रकार के चश्मे कुछ बड़े साइज के होते हैं क्योंकि इसमें 2 लेंस होते हैं, और इसे वृद्ध व्यक्ति को पहनते हुए आपने देखा होगा। आगे जानते हैं मोतियाबिंद के बारे में। नाम कुछ सुना सुना सा होगा, मोतियाबिंद। हमारी जो आंखों की मोती है, आंख है, उसके आगे कुछ क्लाउडी बादल जैसा अपीयरेंस हो जाना मोतियाबिंद कहलाता है। धीरे धीरे ऐसा होते हुए आखिरी में बिल्कुल ही दिखाई देना बंद हो जाता है। इसका सुधार कैसे किया जाए? हम जानते हैं कि ये जो शेप है इसको हम देख रहे हैं, तो हमारे दृष्टिपटल रेटिना पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है जो कि बहुत क्लियर है, जबकि मोतियाबिंद के समय पे इस सेब की जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं वह इतर बितर हो जा रही हैं और
दृष्टिपटल रेटिना पर इसका प्रतिबिंब अच्छे से नहीं बन पा रहा, जिस कारण से हम इसको क्लियरली नहीं देख पा रहे। शल्य चिकित्सा की सहायता से हम अपारदर्शी लेंस को हटाकर नया कृत्रिम लेंस यानी आर्टिफिशियल लेंस लगा लेते हैं, तो मोतियाबिंद की परेशानी खत्म हो जाती है। आपसे छोटा सा सवाल पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में कि मोतियाबिंद कहते किसे हैं, उसके बाद इसका सुधार कैसे होता है। एग्जाम में अभी तक तो डायग्राम्स पूछा नहीं गया मोतियाबिंद का। उम्मीद करता हूं कि आप यहां तक बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हुए आ रहे हैं। अपने सहपाठियों को बताइए कि यहां पर हमारे साथ बहुत अच्छी क्लास चल रही है। वीडियो को दोबारा देख लीजिए, कई बार जल्दी में ज़्यादा कंटेंट देने के लिए स्पीड बढ़ जाती है हमारी। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।